आज के ग्रैंड फिनाले को और भी ग्रैंड बनाने के लिए बॉलीवुड के गोल्डन पर्दे से टेलीविजन के सिल्वर पर्दे पर पहली बार आ रही हैं द वेरी हॉट स्टनिंग नेहा धूपिया। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? क्या हुस्न है, क्या रूप है, क्या जमाल है। मैं भीड़ में भी आऊं तो सब कहते हैं ये तो कमाल है, कमाल है, कमाल है। एक्सक्यूज़ मी, कौन है आप दोनों? आप दोनों? मैं एक ही हूँ। और तुम मुझे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? Excuse me, who are you? मी? मैं चुलबुल पांडे की हॉट एंड सेक्सी आइटम गर्ल मुन्नी हूँ। Good job, clapping please. लेकिन मैंने तो सुना था कि चुलबुल पांडे की शीला है। वो बात तो पुरानी हो गई, अब तो उसका भी कैरेक्टर ढीला है। मैं इस शो में ग्लैमर ऐड करने आई हूँ। एक और जोक, जो तालियां। So funny. ग्लैमर? Of course. पाव किलो चिकन लेकर आ गई हूँ और खुद को ग्लैमर समझ रही है। बेबी, ग्लैमर तो इसे कहते हैं। और वैसे भी मेरे सामने तुम टिक नहीं पाओगी, वैसे ही जैसे हाथी के सामने चींटी। Excuses me, तुमने मुझे हाथी कहा? शट अप, मैंने तुम्हें चींटी कहा। Excuses me, मैं मुन्नी हूँ, मुन्नी। तुम्हें पता है मैं कितनी हॉट हूँ? बेबी हॉट हो, लेकिन मुझसे कम। अरे वो बिपाशा ऐसे करके जिगर से आग जला देती है। अरे मैं तो ऐसे कर दूं तो यहाँ से चिंगारियाँ निकल आती हैं। अरे तो किसने कहा था इतना गरम मसाला खाने को? वैसे लगता है तुमने मेरा बेली डांस नहीं देखा। सुरिंदर डार्लिंग, जरा म्यूजिक देना। सुपर! थैंक यू। डांस अब मैं करूंगी। बेबी, जिसके पास बैली नहीं है वो बैली डांस क्या करेगी? बैली डांस के लिए बैली होनी बहुत जरूरी है। म्यूजिक। यस बेबी। अरे मेरा ठुमके तो ऐसे है कि दिलेर पाजी को पाजी कहती हूँ, फिर भी 10 नंबर दे देते। क्यों दिलेर पाजी? अरे तुम दिलेर पाजी के एक नंबर की बात कर रहे हो, मेरे एक इशारे पे वो नंबर क्या अपने पूरे घर का एड्रेस भी दे देते हैं। वैसे भी मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तो बहुत मुश्किल से इनको डेट देती हूँ, कॉमेडी सर्कस वालों को। और एक मिनट, हाँ, कुछ नहीं, न्यू टैलेंट है, इसका पूरा साथ दीजिएगा, क्योंकि हम अगले नए शो में न्यू टैलेंट को ही ला रहे हैं। बेबी अच्छा करो, हाँ, तुम्हारा भी पेट भरेगा और इनका भी। अच्छा करो, शाबाश। न्यू टैलेंट, आई बड़ी मुझे न्यू टैलेंट बोलने वाली। खैर, अब सजेगी शाम, छलकेंगे हुस्न के जाम, और ग्रैंड फिनाले की शाम को सजाने के लिए पेश है मेरा पहला ठुमका। ग्रैंड फिनाले के पहले फाइनलिस्ट। हाय रब्बा, क्यों दिया मुझे इतना हुस्न कि जो देखे वो बहक जाए। और मुझे अपना कंपटीशन समझती है कोई डॉली नाम की हरी गहरी, जिसने खुद ही एक्सीडेंट कर लिया है सुदेश के साथ। देखते हैं इनका एक्सीडेंट क्या रंग लाता है। प्लीज वेलकम द फैबुलस फाइनलिस्ट कृष्णा एज डॉली एंड सुदेश एज हिमसेल्फ। हेलो, या यस मम। बस मम्मी, जीत का नशा ही होता है। तुम सोसाइटी के चुनाव जीत गई, कम खुशी हमें। मम्मी, पहले तो मुझे लग नहीं रहा था मैं फाइनल में पहुंचूंगा, क्योंकि बाहर बारिश का इतना पानी। मम्मी, ये तो भला हो अर्चना जी का पानी में पड़ी हुई मुझे मिल गई। मुझे कंधे पे बिठा के लाई यहाँ पे, लेकिन लिहाज बिल्कुल नहीं किया। आते कहती कंधे पे बिठाने के 15 रुपए निकालो। ये कोई बात हुई? हमने 4 सालों से इसको अपने सर पे बिठाया। हाँ मम्मी, फाइनल में हम 2 जोड़ियां पहुंचे, 2, कपिल अली और मैं और कृष्णा। नहीं, भारती को तो गिनो ही ना, उसके साथ अभिजीत सावंत है, वही हरा देगा उसे। नहीं, बोलेगा नहीं वो, अगर बोला तो पक्का हारेगी। ओके मम्मी, बाद में बात करते हैं।
बाद में करते ना मैं। ओहो, बंद फोन पे इतनी बातें होगी, काम है क्या? थैंक यू, मैं जीत गया, मैं थैंक यू। आप लोगों का प्यार, जनता का प्यार, आपके एसएमएस, आपने मुझे जिताया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मैं जीत जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस यही कहना होता ना जीत के, कह दिया बस, जीत गए, तालियां। मुझे पता है आप सोच रहे हो हौसला दे रहा अपने आप को। मैं जीतना चाहूँ ना, ऐसे जीतो ऐसे, लेकिन मैं नहीं जीतना चाहता, क्योंकि जीत जाए ना बंदा ने, ये वे लोग आ जाते हैं स्टेज पे, चैंपियन पिलाते। मैं पीता नहीं, मैंने महाराज जी का नाम लिया हुआ है। कपिल पीता, उसको जिता दो। लेकिन आपको बताऊं, मेरी वाइफ ने कहा अगर इस बार नहीं ना जीते तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। प्लीज इस बार हरा दो मुझे, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। हरा दो। सारे काम पता नहीं सारा। ये क्या हो गया? मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी। मैं मर रहा हूं, तुझे गाड़ी की पड़ी है। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मैं अनजान लोग से बात नहीं करती। और मैं इम्पोर्टेंट हूँ कि ये गाड़ी। अबे साले, तू तो मर जाएगा, फिर काम तो मेरी गाड़ी आएगी ना। अरे आदमी का क्या है, 9 महीने में फिर आ जाता है। आजकल गाड़ियों के 2-2 साल की वेटिंग है। मेरी गाड़ी तोड़ दी, मेरी गाड़ी। सारे काम पता नहीं था। मैं मरने की बात कर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। क्या तू सच में मर रहा है? नहीं 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 नहीं, नहीं मैं कोई आज भी नहीं मार सकती। नहीं। हे भगवान, हे भगवान। ये क्या हो गया? मैं कोई आज भी नहीं मार सकती। मैं मर रहा हूँ। भाई साहब ऐसे मत बोलो। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम, हाँ, लेरी। मेरा नाम तो सुना होगा आपने। नहीं सॉरी, मैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन गई थी। तो मैं कोई 2 दिन पहले थोड़ी पैदा हुआ हूँ। मैं यहाँ बरसों से कॉमेडी कर रहा हूँ, पूछ लो इनसे। मैं कृष्णा के साथ आता हूँ। अच्छा अच्छा, वो जो कृष्णा के साथ आते हो। देखा, आज अकेले आया तो मर गया ना साला। दिलेर मेहंदी साहब, मैं जाते जाते आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आप जज बुरे नहीं हैं, बस करने वाला एक्ट गंदा होना चाहिए। अर्चना जी, अगर जिंदगी में कोई गलती हो गई हो आपसे, कभी गलती से नंबर कम दिए गए हो, तो आज प्रायश्चित कर लो। जाते जाते हाँ, एक मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। आखिरी ख्वाहिश है। हाँ। क्या है? हाँ क्या? पप्पी। पागल है क्या? नहीं नहीं, पप्पी नहीं। क्यों? नहीं नहीं, आज मेरा व्रत है। यार ये क्या बात हुई? मेरे मुंह पे कौन सा आटा लगा जो तेरा व्रत टूट जाएगा? दे दो पप्पी, दे दो पप्पी, एक पप्पी। ओ चक दे। ओह माय गॉड, डियर मेहंदी जी, मैंने इस आदमी को नहीं मारा। पप्पी लेते ही मर गया, इसे तो आपने मारा है। क्या लगा कर आए थे मुंह पर कल? माय गॉड, इस आदमी की लाश को मैं कहाँ डालूंगी? देख लो अर्चना जी,
असली टैलेंटेड आदमी ये होता है, मरने के बाद भी चल रहा है। लेकिन इसकी लाश का मैं क्या करूं? माय गॉड, ये है कौन? इसके बारे में मैं पता तो लगा लूं। नेहा धूपिया की फोटो। कैसी लड़की है तू? हाँ, कैसे कैसे लोगों को अपनी पैंट पहनने को दे देती है। माय गॉड, इसमें तो एक लेटर भी है, लिखा है नेहा आई लव यू टू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा बड़ा भाई मिल गया है। लेकिन तुम लेडीज हो इसलिए मेरे अंदर वो भाई वाली फीलिंग नहीं आती। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो कल काली पहाड़ी के नीचे 2.5 लाख रुपए लेकर आ जाना, मुझे बहुत जरूरत है। ये कैसा लेटर? ये आदमी तो पागल ही है। लेकिन इससे बड़ा पागल नहीं है ये, यहाँ बैठा हुआ है ना। तेरे को लगता है फिनाले में तेरे को नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तेरे पे बात लिखी है साले। ये आदमी, इसके बारे में क्या बताऊं अर्चना जी। इसके घर बेचारी छोटी सी चिड़िया चावल खाने के लिए आती थी। कल उस चिड़िया को पकड़ लिया इसने। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बड़ा उड़ती थी साली। आज मैंने तुझे 20 मंजिल से नीचे नहीं फेंका तो मेरा नाम सुरेंद्र नहीं। माय गॉड, अगर पुलिस आ गई तो मुझे पकड़ लेगी। हाँ, मैं अपनी गाड़ी लेकर तो यहां से भाग सकती हूँ। माय गॉड, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सबको बताए तू कुछ नहीं कर सकता। जो करता है सुदेश ही करता है। तेरी माँ, क्या हुआ? लालटेन देख के डर क्यों गई? लालटेन नहीं, तेरा मुंह देखकर डरी हूं कुतरिया। देखो, इतनी जोर से मत चिल्लाओ। हाँ। ये पास में कब्रिस्तान है, मुर्दे जाग जाएंगे। मुर्दे सोते भी हैं। मेहंदी साहब, जिन लोगों ने अपनी जान देकर जगह बनाई हो, क्या वो 2 पल चैन की नींद नहीं सो सकते? अरे वो मुर्दे हैं, कोई कॉमेडी सर्कस के एक्टर नहीं जो हर वक्त जागते रहते हैं, मरते रहते हैं। ओ हेलो, इतना भी नहीं मरते जितना खुश हो रहे हैं। सुनो, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। गाड़ी खराब हो गई हाँ। थी? यहाँ अक्सर गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। ये सुरेंद्र एक दिन स्कूटर लेके यहाँ पे आया था। स्कूटर कब्रों के ऊपर चलाने लगा। फिर बाहर जाके अपने आप रोना शुरू कर दिया। कहता ये कौन सा रोड है जहाँ पे इतने स्पीड ब्रेकर है? बकवास बंद कर। ये बताओ तुम हो कौन? मैं? हाँ? मुझे गलत ना समझो। हाँ? मैं कब्रिस्तान का वॉचमैन हूँ। वॉचमैन? एक बात बताओ। हाँ? मेरी शक्ल किसी लाश से मिलती है? कौन सी लाश? वैसी का वैसी। अच्छा। हाँ, है। मेरी गाड़ी ठीक कर दो ना प्लीज। गाड़ी किधर है? ये कार कौन रखा है बीच में? गाड़ी किधर है? अबे साले, यही मेरी गाड़ी है, कार क्या कौन रख गया? ये देख। अच्छा अच्छा। देखो, डरते क्यों? इधर आओ। इस कार से कोई एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, कौन सा एक्सीडेंट? ऐसी का ऐसी। हाँ, इधर आओ, गाड़ी ठीक करें। हो गई, स्टार्ट हो गई। मैं, तुम्हें शहर का पता है? हाँ पता है, पता है। मुझे नहीं पता। मैंने भी जाना साथ। क्या? मुझे लिफ्ट दोगे? अब हाँ, आइए। हाँ, मैं 1 मिनट लेके आया। क्या? लाश। कौन सी लाश? क्या लेके आया? क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। डरना नहीं? नहीं। डरना नहीं? नहीं, नहीं।
इसको साथ लेके चलेंगे? नहीं नहीं, मैं लाश साथ में लेके नहीं जाऊंगी। नहीं मान जाओ नहीं नहीं, तो फिर क्या करें? आप मेरे साथ गाड़ी में चलो। मैं चलूं? हाँ चलो। शहर बहुत दूर है ना, शहर दूर है? हाँ। कोई बात नहीं। हाँ। मैंने बहुत प्रेग्नेंट लड़कियों को शहर तक पहुंचाया है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो शहर भी कौन सा अभी आया है? क्या बकवास क्या कर, कौन है तू? देखो, जिस बंदे को 150 साल तक कोई लड़की ना मिले, अगर मिल जाए तो छोड़ेगा थोड़ी। मुझे 150 साल हो गया मरे हुए, मैं भूत हूँ। तू भूत है? थोड़ी देर पहले कह रहा था कि तू चौकीदार है। मैसी ठीक है, साले असली मारते, मैं नहीं मार सकता। साले कौन है तू, बोल। मैं मुझे मारोगे तो नहीं? लैरी। हाँ? लैरी। तू लहरी है? हाँ, मजाक किया मैंने। तुमने मेरे को मारा, मैं मरा ही नहीं। क्योंकि मुझे मैं एक ही बंदा मार सकता है फाइनल में, अपना मेरा कृष्णा, और कोई नहीं मार सकता। अच्छा। हाँ। साले मैं जानता था। उठ। साले मेरे बिना अकेला फाइनल में जा रहा था? नहीं, ये भी साथ है। क्या उखाड़ लेता तू फाइनल में अकेला जाके है? तो अब क्या करना है? अब करना क्या, वही जो हम हमेशा करते हैं। क्या? टॉस। देख, अगर हेड आया हाँ। तो हम जीत गए। अच्छा। और अगर टेल आया हाँ, तो कपिल जीत गया। ठीक है, तू हेड ही निकाल यार, सीधा काम खत्म कर। तालियां, जीत गए हम। वेल, आप दोनों का एक्सीडेंट तो बहुत ही खतरनाक था। देखते हैं हमारे जजेस को चोट लगी कि नहीं। अर्चना जी, एक और नमूना आपके पागलपन का जिसकी मैं दीवानी हूँ, आपके दीवानेपन का जिसके पीछे मैं पागल। वेरी नाइसली डन, वेरी नाइसली परफॉर्म। डॉली मेरी फेवरेट है, और इस बार तो डॉली केम विद अ क्लीवेज, मतलब शेव्ड चेस्ट और क्लीवेज। कमाल है कृष्णा। सुदेश एंड यू बोथ वंस अगेन रॉकिंग टीम। Thank you. दिलेर जी, ओ हंस दे ते चक दे। बहुत 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 ही आज कमाल परफॉर्मेंस, और खुश रहो, चक दे फटे। थैंक यू। वेल, आपके एक्सीडेंट पर आपको कितना फाइन लगा है ये तो अभी पता नहीं चलेगा, पर हमारे जजेस जो हैं अपना स्कोर लिखकर अपने पास रख लीजिए। चलिए कृष्णा एंड सुदेश जी, अब इंतजार करते हैं हम स्कोर्स का। ऑल द वेरी बेस्ट एंड इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। जोरदार तालियां कृष्णा और सुदेश के लिए। ऑल द बेस्ट। अर्चना, मैंने देखा जब से मैं आई हूँ दिलेर पाजी ना मेरे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और दिलेर जी, ऐसा क्या है श्वेता में जो मुझ में नहीं? उसे तो जब देखो ताड़ते रहते हैं। अभी मुकरना मत, मेरे पास सबूत है। पाजी, श्वेता के लिए तो आज आपके अंदाज हमने देख लिए, लेकिन आज श्वेता भी इन सब का जवाब देगी अपने अंदाज में। और जब आपको उसे ही देखना है तो मैं यहाँ क्यों रुकूं? हाँ, अब उसके अंदाज देखकर ही आप फैसला करना कि आगे से दिए जलाने हैं या श्वेता को देखकर दिए बुझाने का मन करता है। मैं चली। ये मुन्नी बदनाम जरूर है पर वेली नहीं। अबे ओ सांबा की रिप्लेसमेंट, ये तो मेरा वेलकम कर रहा है कि अपनी बीवी की शादी का बैंड बजा रहा है। जानता नहीं मैं कौन हूँ? लेडी गब्बर उर्फ मुन्नी। ढंग से बजा। ये वो मुन्नी है जो खुद को नहीं दूसरों को बदनाम करती है। सुना है आज यहाँ फिनाले खेल रहे हो तुम लोग, और ये भी सुना है कि कॉमेडी की आड़ में मेरे सबसे बड़े दुश्मन को पनाह दे रखी है तुम लोगों ने। लेकिन आज ये लेडी गब्बर अपने जानी दुश्मन को उठा ले जाए। आज सबके सामने उठा लूंगी मैं अर्चना को। बहुत नुकसान पहुंचाया है इसने हम डाकुओं को। पता है पाजी, पुलिस आजकल डाकुओं को 3rd डिग्री नहीं देती। 10 मिनट अर्चना की हंसी सुनाती है और डाकुओं ने जो गुनाह भी नहीं किया ना वो भी कबूल कर लेते हैं। तो आज मैं इस अर्चना को उठवा कर ही ले जाऊंगी। है कोई
माई का लाल जो मुझे रोक सके? माई का लाल तो नहीं, लेकिन माई का खाकी जरूर है। ओह माय गॉड। तो आप आई हैं अर्चना को उठाने? ये तो नहीं उठाई जाएंगी मैडम आपसे। क्यों? ये तो शादी वाले दिन परमीत से नहीं उठाई गई थी। 4 फेरे के बाद उसने बीएमसी वालों को फोन किया था कि भैया क्रेन भिजवाओ, दुल्हन लेके जानी है, माल हैवी है। वेरी नाइस। आपको पता है ये तो गृह प्रवेश बड़ी मुश्किल से हुआ था डोली के बाद। इनको जैसे लेके घुसे अंदर ही न जाए। फिर इनके इधर वाला और इधर वाला दोनों फ्लैट तोड़े, फिर जाके घुसी। एक्चुअली इनका बाइसेप फंस गया था खिड़की में। वैसे मैडम आप इतनी दूर से स्पेशली उठाने आई, अपनी स्किन खराब कर रही धूप में, आप हमें फोन करती, हम लोग होम डिलीवरी कर देते इनकी। आप इतनी खूबसूरत है, मैं तो कहता हूँ आप कानून को सरेंडर कर दें। मतलब देखिए काम दोनों का एक ही कुछ खास फर्क नहीं। आप लोग जाके डाका मारते हैं, हम लोग फोन करके बुला के फिर लूटते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ आप कानून के साथ मिल जाएं, हमारी अपनी प्रोडक्शन होगी, 2 छोटे-छोटे बच्चे होंगे, एक को हवलदार बनाएंगे, एक को डाकू। दोनों चोर सिपाही खेलेंगे, हवलदार जो डाकू को पकड़ेगा, डाकू कितना मजा आएगा। मतलब सारे पैसे घर में रहेंगे। तो मतलब कितनी बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा मैडम। देखिए मैं आपसे जस्ट वैसे ही पूछना चाहता हूँ कि मतलब इतनी खूबसूरत है, आप डाकू क्यों बनी? आप तो किसी की गर्लफ्रेंड बन सकती थी आराम से। डाकू क्यों बन गई आप? बचपन में मेरे साथ बहुत जुल्म हुए, इसीलिए मैं डाकू बन गई। ओह माय गॉड, इसका मतलब आपका वो चौधरी वाला चक्कर जो मतलब ये सारे गांव, हर गांव में चौधरी होते हैं। इनको तो ना बकवास बंद करो। मेरी बात सुनिए, आप अर्चना को उठा के ही हटेंगी? अरे क्यों नहीं उठा सकती मैं अर्चना अरे बाबा को? आप अर्चना को नहीं उठा सकती। एक्चुअली वो खुद ही नहीं उठेंगी, वो ड्रेस के नीचे लुंगी पहनती हैं। तो मेरे साथ फालतू बड़बड़ मत करो। देखिए मैडम आपको उठाना ही है ना, आपको उठाना है, आप सुरेंद्र को उठा ले। मैं डाकू हूँ, कचरा उठाने वाली नहीं। देखा मेरा भाई चंबल तक फेमस है। ये तो कुछ नहीं मैडम, आपको पता है कल इसने क्या किया? इसने गाय के आगे पेड़ा रखा, पेड़ा खाना दूर, गाय ऐसे करके खड़ी हो गई। कहती दूध की बजाय कोल्ड कॉफी दे दूंगी, लेकिन तेरे हाथ का पेड़ा नहीं खाऊंगी। चलो छोड़ दिया अर्चना को, यहाँ ग्रैंड फिनाले है ना? जी बिल्कुल ग्रैंड फिनाले। चल कोई नहीं, मैं प्राइज मनी ले जाऊंगी। आप क्या करेंगी 100-150 रुपए का मैडम प्राइज मनी? मैं देखिए पिछले 3 सीजन से यहाँ से जीत रहा हूँ, मेरे को सालों ने आज तक 1 रुपया नहीं दिया। हार के मैं पुलिस में भर्ती हो गया। मैंने कहा महीने का 10,000 आए, आदमी की रेगुलर इनकम तो हो। चलो छोड़ो, अगर प्राइज मनी नहीं तो मैं कपिल को उठा ले जाऊंगी। मुझे सुदेश ने कपिल को उठाने के पैसे दिए हैं। लेकिन अपना कपिल को क्यों उठाना मैडम? वो तो खुद बड़ा पाबंद लड़का है टाइम का, वो तो खुद अलार्म लगा के सोता है, आधे घंटे में खुद ही उठ जाएगा वो। हाँ मतलब? पर वैसे आप अगर उसे उठाना जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक्चुअली उसको किसी खूबसूरत लड़की ने आज तक उठाया नहीं, हमेशा गंदी गंदी लड़की जाती है, ए हेलो उठो तेरा शूट है। तो मतलब आप जाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैंने सुना यहाँ तुम डाकुओं की बहुत बेइज्जती करते हो। नहीं मैडम आज तक की तो नहीं, लेकिन आज जरूर करेंगे। मतलब आज हमें पहली बार पता चला कि डाकू आज फिल्म की प्रमोशन के लिए नहीं, बकायदा पेमेंट के लिए आए हैं। वैसे आपको मतलब चेक वगैरह मिल गया इधर से? नहीं। अच्छा चेक नहीं मिला अभी? उम्मीद है, तभी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं आप। अभी आपको मैं बता दूं ना कि चेक में कोई नहीं मिलना, तो अभी आपके एक्सप्रेशन अर्जुन रामपाल के जैसे ना हो गए तो मेरा नाम बदल देना। वैसे एक बात बताओ स्वीटी, तुम्हें दीदी अपना जो भी है, आपको पुलिस से डर नहीं लगता? मतलब नहीं। क्यों? अच्छा नहीं, मेरे को बड़ा लगता है। क्यों, तुम पुलिस नहीं हो? मैं पुलिस नहीं, मैं तो प्लम्बर। उधर वॉश बेसिन अटका हुआ था अर्चना का, खा के पता नहीं क्या फेंक दिया। मतलब नहीं, आपको मैंने देखा सेक्सी डाकू खड़ी है, तो मैंने ड्रेस दादा को बोला मेरे को पुलिस की वर्दी थोड़ा एंजॉय करने आए हैं। इतनी सेक्सी डाकू, एक हमारी बीवी है। मतलब अच्छा लगा वैसे, जस्ट एंजॉयिंग। आप अपना काम करें। मेरे यहाँ आते ही लोग मेरे कदमों में गिरने लगे। अभी पीछे ही ठाकुर आके मेरे पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा मुझे फिनाले में ले लो। अब भाई जब ठाकुर फिनाले में आने के लिए अपनी दादी तक को मारने को तैयार है तो मैंने दे दिया उसे मौका। अभी देखो चैनल वालों, इस एपिसोड की अगर टीआरपी नहीं आई तो देना ठाकुर को फटके, और अगर आ गई तो चढ़ा देना चढ़ावा हमारे लिए। चलो रे तालियां बजाओ राजीव और श्वेता के लिए। ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में कि मैं फाइनल में नहीं पहुंचा। अर्चना जी, इसलिए इस सीरीज के आखिरी पंच आप पे। दिलेर जी, ऐसी औरतें होती हैं जो मुंह पे मूछे रख के लड़कियां फंसा लेती हैं और हमारा नंबर नहीं आने देती। और दिलेर जी, आपको क्या कहना है? आपने मुझे सेमीफाइनल में एलिमिनेट किया, अर्चना ने आपको फाइनल में एलिमिनेट करना, देख लेना।
सुरिंदर तू भी ले ले आखिरी पंच। सौम्या इसको कहती है बाहर बारिश हो रही है, मुझे कुछ हो रहा है, रोमांटिक मौसम है, मुझे कहीं ले चल। ये उसको मंदिर में माथा टिकाने ले गया। वहां जाके भगवान को कह रहा था, कहता बारिश बंद कर दे, बच्ची को कुछ कुछ हो रहा है। नेहा आंटी, पता है नेहा आंटी, यहाँ पर जो भी आता है ना कॉमेडी सर्कस में, उसको ना यहाँ पर आके पप्पी देनी पड़ती है। मुझे दे दो, मैं तो बच्चा हूँ, वरना उनकी दाढ़ी बड़ी चुभती है। नहीं विश्वास तो सुरिंदर से पूछ लो। नेहा आंटी, सुरिंदर अंकल ने ना एक चिट्ठी लिखी थी, आपके लिए सुना दूं आपको। कहते थे कि जिस दिन से मैंने आपको देखा है मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है, और मेरा दिल आज वो बात कहना चाहता है कि प्लीज मुझे 1000 रुपया उधार दे दो। नहीं देना मत दो, हमें क्या, मैं तो खुद बड़ा दुखी हूँ। यहाँ की बातें कर ली, घर की बातें कौन मेरा बाप करेगा। मेरी दादी इतनी कंजूस है ना, दुखी हो गया उससे। लिखना भी होता ना उल्टा पेन करके लिखती है कि सही ना खत्म हो जाए। और ना इतनी चालू है, 106 साल की हो गई है, लेकिन आज भी 16-16 साल के लौंडों को 106 डिग्री बुखार कर देती है, पता। दादी ये तेरी उम्र है डांस करने की। अरे बेटा, मैं डांस नहीं कर रही थी, योगा कर रही थी। ये कौन सा योगा तेरे बाप वाला? नहीं, शिल्पा शेट्टी ने सिखाया है। हाँ, तेरी वजह से ना मीका पछता रहा है आज भी। कहता काश पार्टी में राखी की जगह दादी होती ना तो मजा ही आ जाता। पर आप बताओ पाजी, अगर उनका मूड बन जाता, आज मुझसे छोटा मेरा चाचा होता। आप बताओ, अच्छा लगता मैं चाचे के लिए बाजार से डायपर खरीद के लाऊं? अच्छा लगता है इधर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, उधर मेरा चाचा बैठ के मिट्टी खा रहा है। अरे बंद कर बकवास, मेरा मूड खराब कर रहा है। वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, हमारा दादा खो गया उसकी वजह से। हाय 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 मत कर, तेरी हाय हाय तेरी उम्र से नहीं मिल रही, टांगे तेरी झुर्रियों से नहीं मिल रही। ये देख लो, ऐसी दादियां होती हैं। अर्चना जी इसकी टांगे देखो जरा। दलेर जी टांगे देख रहा हूँ। कभी तो मुंह देख लिया करो। खुद ही तो कहते हो देखो देखो। पर क्या करें जी, पंजाबी आदमी है। ये तो मुर्गे की टांगे खानी हो ना तो उसके लिए लोगों की टांगे तोड़ देते हैं। ये तो फिर असली टांगे हैं। इसके लिए तो टांगे तोड़ी जा सकती है। अरे देखेंगे बेटा, वो मूवी देखेंगे। एक बार प्लास्टिक सर्जरी हो जाने दो, फिर देखेंगे। प्लास्टिक सर्जरी करा ले, सारे खर्चे कर ले, मुझे 1 रुपया नहीं खर्च करने को देती है। मैंने एक टॉफी खानी होती, दुकानदार को 10 पप्पियां देनी पड़ती है। टॉफी खाने के लिए तो ये सब करता है। अरे फिक्र मत कर, जब तक तेरी दादी है तुझे भर भर के टॉफियां मिलेंगी। सबको पप्पियां मैं दे दिया करूंगी। इस बुढ़ी को तो बहाने चाहिए। और जैसी तूने पप्पियां देनी ना, मुझे टॉफियां नहीं मिलनी, चॉकलेट के डिब्बे मिलने। और अगर दुकान कहीं दलेर जी की निकल आई तो दुकान ही मुझे मिल जानी है। वो बात अलग है, बाद में दादी नहीं मिलनी। पर दादी कहाँ रखेगी इतने पैसे, जब गया सिकंदर दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अरे चुप कर मुए, ले 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 तू पैसे। हाँ, आज मुझे पता चला। देख लो, औरतें पैसे से कितना प्यार करती हैं। पैसे यहाँ रखती हैं और पर्स में पति की फोटो रखी होती है। लेकिन मर्द पैसे यहाँ अगली जेब में रखते हैं, पता है। लेकिन ये तो पैसे से इतना प्यार करती है ना, अलमारी में भी पैसे ना ब्लाउज के अंदर रखती है। चोर आता है, चोरी नहीं करता, पैसे निकालता है अंदर रख देता है, निकालता है अंदर रखता है। कहता है निकालने रखने में ज्यादा मजा आ रहा है। अरे कहाँ से पैदा हो गया तू? कहाँ से पैदा हो गया? हे भगवान, मैं क्यों पैदा हो गया? ना मुझे अमीर बनाया, ना मुझे विनर बनाया। सिर्फ बनाया तो मेरे बाप का मुंह नहीं बनाया। तो मेरी दादी को इतना कंजूस बनाया। अरे मैं कंजूस कहाँ हूँ बेटा, देख मैं बड़े खर्चे करती हूँ, तो कैसी बातें करता है। कैसे खर्चे करती है? कल ना अपना थूक भी डिब्बी में संभाल रही थी। मैं क्या कर रही है? कहती कुछ नहीं, रात को नोट गिनने के काम आएगा। अच्छा बेटा, अपने हारने का अच्छा बहाना दे रहा है। देख, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुझे। तो मर जा। मर जा।
106 साल की होगी तेरी उम्र में। लोग ना दोबारा जन्म दे के ना राज पिछले जन्म का टीवी में दिखा रहे होते हैं। अरे पिछले जन्म का राज क्या, मेरा तो इसी जन्म में ढेरों राज है। क्यों सुरेंद्र, बता दूं सबको। मुझे सिनेमा दिखाने लेकर गया था, कोने की 2 टिकटें खरीदी। यहाँ कोने में ये बैठा और मुआ मुझे वहां दूसरे कोने में बिठाया। उसे पता था कि तू इंटरवल में उसके पॉपकॉर्न खा जाएगी, इसलिए तू मर क्यों नहीं जाती। तेरे मैं कोने में लेटने वाले सारे खा पूरे कर दूंगा। कोने वाली कब्र लेके दूंगा तुझे मैं, कोने वाली कब्र। 2 पैसे के लिए अपनी दादी को मारना चाहता है? उन्हें क्यों नहीं कुछ कहता, जो तुझे नंबर देने के बावजूद निकाल देते हैं। अब आदमी अपने के साथ ही दुख रो सकता, अपने के साथ ही। बेगानों से कैसा दुख रोना हुआ। मैं भी कौन सा अपने लिए जिंदा हूँ बेटा। मुझे भी अपने दादाजी की तलाश है। तेरे दादाजी जब मिल जाएंगे तो तू भले मुझे मार डालना। कौन है मेरा दादा, मैं ढूंढ के लाऊंगा। रुक जा, दिखाती हूँ। हाँ, जल्दी दिखा दे। ये ले। सुरेंद्र, तुझे पता कौन है? अर्चना। ओह गॉड, तुझे भी नहीं पता? नहीं पता। ये ले। क्यों किया ऐसा, क्यों किया, क्यों किया मेरी दादी के साथ ऐसा? सिर्फ इसलिए कि वो कंजूस थे। घर में तुम्हें दिए नहीं जलाने देती थी, यहाँ बैठ के दिए जला रहे हो, इसलिए छोड़ दिया। सिर्फ इसलिए कि सारे एपिसोड एक ही पोज मारती रही। बस कर बेटा, अब रुलाएगा क्या? इसको तो ठीक है, मुझे क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों छोड़ दिया अर्चना फाइनल से पहले? अरे क्यों छोड़ दिया? सिर्फ इसलिए कि चैनल ने कहा था इस बार अर्चना कुछ अलग करना। मुझे ही फाइनल से अलग कर दिया। मुझे बोलती मैं तेरे घर में आके सब्जी में से ग्रेवी अलग कर देता। अरे क्यों रो रहा है, खुश हो जा। एक तो तेरे दादाजी मिल गए और दूसरे फाइनल में नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी सारे एपिसोड के पैसे मिल रहे हैं बेवकूफ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सोच, ट्रॉफी तो वैसे भी हमें कभी नहीं मिली फाइनल की। पैसे ही ठीक हैं, इस कंजूस का दिल लगा रहे और हमें दादाजी मिल गए। दादाजी मिल गए। बहुत मजा आया श्वेता और ठाकुर, और तू दुखी ना हो ठाकुर, अगले फिनाले में तू जरूर आएगा। थैंक यू। मुझे आजकल के ये भाई लोग समझ में नहीं आते। हम डाकू शादी में लूटते हैं, ये खुद शादियां करवा रहे हैं। अब देखो ना, ये 2 भाई लोग सामूहिक विवाह में एक छोकरी की सेटिंग करवा रहे हैं। है कोई वीआईपी और स्वप्निल सुगंधा के साथ। बजा दो ताली अब इनके लिए भी भैया। ए, खत्म नहीं हुआ फुलेंडर। अरे इतने गाना बजाना बंद किया ना, भाई ने सुन लिया, इसकी बजा डालेगा। अरे सब लोगों के भाई लोगों के लाइट हैंड होते हैं, लेकिन मैं अपने भाई की लाइट उंगली हूँ। क्योंकि मैं भाई को लाइट टाइम पे लाइट जगह पे उंगली करता हूँ। इधर तो अर्चना भाई भी बैठेला है। और अर्चना भाई इतना बड़ा भाई है, इतना बड़ा भाई है कि उसने अपने लाइट सेल में एक और भाई बिठाया है, दलेल भाई। हाय लात, क्या लावस कैसी है? अरे ये तो अपने जात वाली है भाई। धुपिया धुपिया बाद में आके भाई को मिलके जाने का क्या? मैं मेरे भाई की बात करता हूँ। मेरा भाई एक दूसरे भाई की बात सुनकर बोले तो संजू बाबा। बोले तो संजू बाबा की बात सुनकर मेरे भाई ने सोचा कि चलो अपन भी इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। भाई को चस्का लग गया है। भाई आ गया। ये उंगली बोलो भाई। अपने को इलेक्शन में खड़े करने की तैयारी की कि नहीं तूने?
अरे सब जगह बात हो गई ले भाई। बोले तो आपकी इमेज मार्केट में क्या डाउन चल रही है। बकवास बंद कर, अभी ये बता अपनी इमेज अपने को कैसी सुधारने की है? टोटल वर्क करने का भाई। बोले तो 2-4 लड़कियां लेने का, उनके हाथ गीले कर डालने का। क्या? बोले तो हाथ पीले कर डालने का। बोले तो अपना वो है ना, अपना चिकना, क्या नाम है उसका? अरे चकना भाई। हाँ चकना। बोले तो उसकी बहन है ना चटनी, उसकी शादी बना डालने का भाई। वो तो ठीक है, लेकिन उसका पति मानेगा क्या? अरे उसके पति को चाय के पत्ती में डाल के मैं ऐसा छान डालेगा, वैसे भी उसका पति वो चटनी को खुद नहीं लगता है। ऐसे पति की पत्नी तो फिर छीनना बनता ही है भाई। बनता है ना भाई। ये आइटम को स्टेज पे बुलाता हूँ ना भाई, ए सीटी बजा ले। अरे देखा भाई, मैंने बोला था ना क्या लड़की है, चुंगम खा के छल्ला घुमाने वाली आइटम। सीढ़ी मारकर किसको बुला रहा है? अरे तो तेरे को क्या बांसुरी बजा के बुलाऊं? चल चल नाटक बंद कर। बोले तो भाई तेरा दूसरा शादी बनाने को मांगता है। क्या दूसरी शादी? तमीज से बात कर, बोल रही हूँ तेरे को मैं। कहीं तो दूसरी शादी नहीं है मेरी, तो चौथी है। और वैसे शादी क्यों बनाना है, क्यों? अरे चौथी शादी इसलिए क्योंकि भाई को तेरी तीसरी शादी का वीडियो पसंद नहीं आया। बोल खाली फटाफट भाई को बोल कि तू अपने तीसरे पति से दुखी काई को है। क्या हो गया भाई? मैं तो इतनी दुखी हूँ, हमेशा गले में बासी का पंदा पहन के घूमती, पता नहीं कब मरने का मौका मिले। मैं तो बोलता हूँ भाई इसकी शादी कला डालते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि शादी कराएंगे किससे? वो सब मेरे पे छोड़ दे। ओके भाई। मैं इसके लिए दूल्हा ढूंढ के लाता हूँ और तू दुल्हन का रिहर्सल कर इसके साथ। क्या? मैं गया और आया। ओके भाई। लगे रहो। अबे भाई, ओ भाई, डर रहा है, अपन को हलकट लड़का नहीं मांगता, लड़का होना चाहिए तो गरीब। ओए लत, साला गरीब काय को? अबे हलकट, गरीब होगा तो घर पर रहेगा, अपन को बाहर जाके काम करने का मौका मिलेगा ना। ये बुढ़ा। बुढ़ा होगा तेरा बाप। मेरे को ये लोन की आखिरी किस्त नहीं चलेगी, मेरे को डाउन पेमेंट मांगता है, डाउन पेमेंट। अरे एक बार अगर मेरे अंदर ड्यूरासेल डाल दो तो माँ कसम मैं ऐसे चलूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। मुझे नहीं इस बुढ़े से शादी करनी। अरे शादी तो तेरे पप्पा भी करेंगे। चल फेले ले, चल फेले ले। अब ये उम्र, फेले ले। अरे उम्र नहीं, चल फेले। अरे नहीं रही, अरे नहीं रही, अरे 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 बुढ़ा मर गया। अरे नहीं नहीं, अरे अगर ये टपक गया तो भाई मेरे को टपका डालेगा, मैं भाई के हाथ से नहीं मल सकता हूँ। दे गया साला हलकट। ये गोली किसने चलाई? तू जिंदा है बुड्ढे? तुम्हें क्या लगा मैं मर गया हूँ? और ये प्राणायाम कर रहा था क्योंकि मुझे सुहागरात की तैयारी भी जो करनी थी। नहीं।